बस्तर अंचल के लिए नाग काल में चक्रकोटा चेमंडल 1065 ईस्वी के नाग निरपति मधुराकांत देव का राजपुर ताम्रपत्र सोमेश्वर प्रथम के कुरुषपाल अभिलेख में उसे चक्रकूटाधीश्वर कहा गया है। मासक देवी के दंतेवाड़ा तेलुगु शिलालेख में चक्रगोट का उल्लेख है। राजा हरिश्चंद्र के टेमरा सती अभिलेख 1324 ईस्वी में इसी अंचल के लिए चक्रकोट राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। नागवंशी राजा के शिलालेख जो इंद्रवती नदी के उत्तर में मिले, उनकी भाषा संस्कृत तथा लिपि देवनागरी है, जबकि इंद्रवती के दक्षिण के अभिलेख तेलुगु लिपि तथा भाषा में अंकित है। शक संवत 945 तदनुसार 25 अप्रैल 1023 एराकोट तेलुगु अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें राजा का नाम क्षतिभूषण या नृपति भूषण। अधिकांश विद्वानों ने इसे नृपति भूषण माना है। बस्तर अंचल में नागों के 28 ताम्रपत्र शिलालेख अब तक प्राप्त हुए हैं। सोमेश्वर प्रथम राजभूषण के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। बस्तर अंचल में नलों के पतन के पश्चात 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक समय अंधकारपूर्ण रहा। 10वीं सदी के अंत तक छिदक नागों ने बस्तर कोरापुट अंचल पर प्रतिष्ठा से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बस्तर में नाग कहाँ से आए, इस पर विद्वानों का मत व्यक्त किया है। प्रसिद्ध विद्वान राय बहादुर हीरालाल नागों का बस्तर आगमन दक्षिण भारत से मानते हैं। डी.सी. सरकार ने भी लिखा है, छिदक नाग कर्नाटक प्रदेश से मूलतः स्थान छोड़कर 11वीं शताब्दी के मध्य में चक्रकोट आए थे। नृपति भूषण एवं जगदेव भूषण। नृपति भूषण एवं जगदेव भूषण। एराकोट में जिस नाग राजा का उत्कीर्ण है उसे नृपति भूषण माना गया है। योगेंद्रशील भी यही मानते हैं कि 1023 से 1060 ईस्वी के बीच नृपति भूषण और जगदेव भूषण धारावर्ष का शासन था। दोनों पिता पुत्र थे, यह ज्ञात नहीं। राजेंद्र चोल ने 1024 ईस्वी चक्रकोट अर्थात चक्रकोट को जीत लिया। शिलालेख में चक्रकोट के योद्धाओं के वीर एवं साहसी लड़ाकू शब्द का प्रयोग हुआ। R.C. मजुमदार ने यह संभावना व्यक्त की है कि चक्रकोट का कथित नाग राजा नृपति भूषण एवं उपयुक्त चोल आक्रमण हुआ होगा। जब तक प्रमाण न मिला जाए, नृपति भूषण को बस्तर में नाग सत्ता का संस्थापक माना समीचीन होगा। नृपति भूषण के पश्चात जगदेव भूषण धारावर्ष हुए। उनके उल्लेख बारसूर एवं कोटिनार नारायण पाल पुरुषपाल के शिलालेखों में हुआ। धारावर्ष की उपाधि जगदेव भूषण की थी। राजभूषण की एक उपाधि धारावर्ष कन्हार जैसे व्यक्तिगत नाम राष्ट्रकूटों से लिए गए, जबकि सोमेश्वर नाम तेलुगु चोड़ वंश के लिए गए। जगदेव भूषण के समानतः चंद्र आदित्य ने बासुर में शिव मंदिर बनवाया। 1060 ईस्वी के पश्चात शिलालेखों में धारावर्ष का नाम उल्लेखित नहीं मिलता है। इसे निष्कर्ष निकलता है कि धारावर्ष के शासनकाल की समाप्ति स्थिति के पश्चात हो गई। मधुरा का अंत। मधुरा तक देव मधुरांतक
का शासनकाल 1060 ईस्वी के पश्चात प्रारंभ होता है। उनके फूल का छालवन धनुव्यग्र था। इसके ध्वज में ऐरावत के पीछे कमल एवं कदली पत्र अंकित है। यह दर्शाता है कि वह मूल नागों से पृथक वंश का नाग निपति था। चक्रकोट तथा भ्रमरकोट बस्तर अंचल के दो मुख्य मंडल थे। इसमें से भ्रमकोट मंडल का ही मधुराकांत देव मांडलिक था। रविचंद्र भंजदेव ने लिखा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ भ्रमरकोट या मंडल नारंगी नदी के दाहिने पर होगा। मधुराकांत ने धारा वर्ष में युद्ध के परास्त कर संभवतः राज सत्ता प्राप्त की। सोमेश्वर प्रथम ने मधुराकांत को परास्त कर और उसकी हत्या कर बस्तर अंचल के दोनों मंडलों पर अधिकार स्थापित किया। चक्रकूट नगर को राजधानी बनाकर शासन किया।